आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं ललन ठाकुर बिरिया नेपाल से। आज की इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कुछ और हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि 3 गोल्डन रूल क्या होता है। 3 गोल्डन रूल में सबसे पहले में आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। दूसरे नंबर में आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है? व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट में तीसरे नंबर में आता है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेस आर लॉसेज आर डीआर, ऑल इनकम एंड गेन आर सीआर। इसी 3 गोल्डन रूल के आधार पर सारा जर्नल एंट्री का प्रॉब्लम हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए आज देखते हैं कौन सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें ये अस्मिता पब्लिकेशन बुक है। इसी में के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 12 के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 इसमें आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें देख सकते हैं अच्छा से। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। सर्विस रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन पास द जर्नल एंट्रीज। जनवरी 1 में है प्रोवाइड द सर्विस टू सृजना स्टोर एंड रिसीव द कैश 50,000। उसी तरह है प्रोवाइडेड सर्विस टू मनोज फॉर 15,000। प्रोवाइड द सर्विस टू प्रॉपर्टी सप्लायर्स फॉर 50,000 एंड रिसीव्ड आर 30,000 इन चेक एंड रिमेनिंग वाज ऑन क्रेडिट। जनवरी 27 में है कैश ऑफ आर 15,000 रिसीव फ्रॉम मनोज। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 9 में है जनवरी 1 में है प्रोवाइड द सर्विस टू सृजना स्टोर एंड रिसीव्ड कैश 50,000, यानी कि सृजना को सर्विस दिया गया है, उसी के लिए हम लोग के पास पैसा आ रहा है कैश 50,000। तो इसमें क्या होता है? जब कैश आता है तो रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट हो जाता है, व्हाट कम्स इन डेबिट। और हम लोग किस लिए पैसा आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, तो सर्विस देने के वापस आ रहा है, इसीलिए उसको क्रेडिट किया जाता है। तो कैश अकाउंट डीआर और टू सर्विस रेवेन्यू अकाउंट कर देना है 50,000 बीइंग सर्विस प्रोवाइडेड एंड कैश रिसीव्ड। उसी तरह है क्वेश्चन नंबर 9 के जनवरी 10 में प्रोवाइड सर्विस टू मनोज फॉर आरएस 15,000 को मनोज को हम लोग दिए हैं सर्विस, और उसके लिए हम लोग 15,000 रुपया ले रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है? अब मनोज अकाउंट डीआर 15,000 और टू सर्विस रेवेन्यू अकाउंट 15,000 बीइंग सर्विस प्रोवाइडेड टू मनोज ऑन क्रेडिट। उधार में जो दिया गया है, इसीलिए मनोज सर्विस लेने वाला व्यक्ति है, इसीलिए उसको डेबिट किया गया है। आमदनी आया है सर्विस प्रोवाइडेड के रूप से, इसीलिए सर्विस रेवेन्यू को क्रेडिट किया गया है। जनवरी 12 में है प्रोवाइड सर्विस टू प्रॉपर्टी सप्लायर्स फॉर आरएस 50,000 एंड रिसीव्ड आरएस 30,000 इन चेक एंड अमाउंटिंग वाज ऑन क्रेडिट, यानी कि 50,000 को सर्विस दिया गया है प्रॉपर्टी सप्लायर्स को, 30,000 रुपया चेक मिल रहा है, बाकी उधार है। तो पहले आ रहा है 30,000 रुपया चेक से, तो बैंक अकाउंट डीआर हो गया। अब 50,000 में से 30,000 आ गया, तो बाकी रहा 20,000, तो 20,000 प्रॉपर्टी अकाउंट डीआर, ये उधार हो गया। और टू सर्विस रेवेन्यू अकाउंट 50,000 बीइंग सर्विस प्रोवाइडेड टू प्रॉपर्टी एंड रिसिप्ट पार्शियल अमाउंट। उसी तरह में 27 नंबर में है कैश ऑफ सेल्स, कैश ऑफ आरएस 15,000 रिसीव्ड फ्रॉम मनोज। अब यहाँ जो मनोज से जो बाकी था, यहाँ मनोज से जो बाकी लेना था, वही यहाँ आया है पैसा जनवरी 27 में। तो कैश अकाउंट दिया, कैश आ गया, डेबिट हो गया, और देने वाला व्यक्ति मनोज है, तो मनोज को क्रेडिट कर दिया गया है। बिंग में क्या लिखना है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनोज। अब क्वेश्चन नंबर 12 में है, क्वेश्चन नंबर 12 में आप देख सकते हैं
क्वेश्चन के बारे में आप आसानी से देख सकते हैं। इसी के हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें मिक्स्ड ट्रांजेक्शन वाला है। तो हम लोग जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस। ए नंबर में है डिप्रिसिएशन 10% ऑन प्लांट एंड मशीनरी वर्थ 2 लाख। 2 लाख बराबर के मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी है, उसमें डिप्रिसिएशन 10% है। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डी आर कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 12 में ए में है। डिप्रिसिएशन अकाउंट डी आर 20,000 और टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 20,000। तो 2 लाख का 10% 20,000 रुपया होता है। तो बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज और मशीनरी, और डिप्रिसिएशन अकाउंट कंपनी के लिए खर्च है, इसीलिए उसको डेबिट किया गया है। अब मशीनरी के क्यों प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट किया गया? क्योंकि उसको काम करने का क्षमता कम होता है और उसका वैल्यू भी कम होता है, इसीलिए उसको क्रेडिट किया जाता है। अब उसी तरह है बी नंबर में है। बी नंबर में है अ डेप्टर ऑफ आरएस 2000 वाज डिक्लार्ड इंसॉल्वेंट एंड नथिंग कुड पे रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। यानी कि एक डेटर है, वो 2000 का सामान मतलब लिया था उधार में, लेकिन वो दिवालिया हो गया, टाट पलट गया, बर्बाद हो गया, अब वो 1 रुपया भी नहीं दे पाएगा। तो उसके इस केस में क्या होता है? बैड डेप्ट अकाउंट डी आर टू डेप्टर्स अकाउंट डी आर, बैड डेप्ट अकाउंट डी आर टू डेप्टर्स अकाउंट कर देना है। बीइंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेप्टर्स रिटेन अप एज बैड डेप्ट। इसका अर्थ होता है कि जो डेप्टर था उससे 2000 रुपये लेना था, वो नहीं दे पाएगा, बर्बाद हो गया, इसीलिए उसको खाता को हम लोग बंद कर दिए बैड डेप्ट लिख के। बैड डेप्ट कंपनी के लिए खर्च होता है, इसीलिए डेबिट हो गया। ये डेप्टर है, व्यक्ति के नाम नहीं दिए, इसीलिए डेप्टर लिखा गया है। तो इसका हिसाब किताब हम लोग क्लोज कर दिए, बंद कर दिए। उसी तरह है सी नंबर में है रेंट पेड फॉर कमिंग 3 months एट द रेट ऑफ 3000 ईच मंथ। यानी कि आने वाला 3 महीना के लिए हम लोग रेंट है जो हम लोग एडवांस में दे रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है? प्रीपेड रेंट अकाउंट डी आर 3000 पर मंथ है, 3 महीने का 3 तिया 9000 हो गया, 9000 और टू कैश अकाउंट 9000। यानी कि प्रीपेड रेंट जो हम लोग दिए हैं एडवांस में, तो ये संपत्ति है, इसीलिए इसको डेबिट किया जा रहा है। और कैश गया 9000, इसीलिए इसको क्रेडिट किया जाता है। तो बीइंग रेंट पेड फॉर कमिंग 3 months। उसी तरह में है डी नंबर में है इंश्योरेंस पेड फॉर 1 ईयर। यानी कि इंश्योरेंस प्रीमियम है जो 1 साल के लिए तीरा जा रहा है। तो इसमें क्या होता है? तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डी आर, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डी आर 12,000 और टू कैश अकाउंट 12,000। बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1 ईयर। जब हम लोग बीमा कराते हैं तो उनको प्रीमियम हम लोग क्या होता है कि 1 साल के पहले हम लोग एडवांस में देते हैं, इसीलिए इसको प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा गया है। उसी तरह है ई नंबर में गुड्स और आरएस 2 लाख डिस्ट्रॉयड बाय फायर बट इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ओनली हाफ ऑफ द अमाउंट क्लेम। यानी कि सामान जो जल के नष्ट हुआ है वो 2 लाख के है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कह रहा है कि हम 2 लाख के क्लेम नहीं देंगे, 50% ही देंगे, यानी कि उसका आधा ही देंगे, यानी कि 1 लाख देंगे। तो इस केस में जितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी देता है उसको डेबिट किया जाता है, और जितना सामान का बर्बादी हुआ है, नष्ट हुआ है, खराब हुआ है, तो जल का नष्ट हुआ है, उसको डेबिट कर देंगे, और बाकी को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो देखिए, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डी आर 1 लाख, 2 लाख के 50% 1 लाख, और गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 1 लाख, 2 लाख रुपया हो गया, और टू परचेज अकाउंट और टू गुड्स अकाउंट 2 लाख रुपया कर देना है। बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड एडमिटेड ओनली हाफ ऑफ बाय इंश्योरेंस कंपनी। ये जो हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं ये पेज नंबर 83 एंड 84 में है, अस्मिता पब्लिकेशन किताब में है। तो इसे आप पढ़ सकते हैं खरीद कर बुक,
और कोई भी परेशानी हो तो हमें इस दिया हुआ नंबर पर 9801788316 में संपर्क करके अपना अकाउंटिंग का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन करवा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय नेपाल।